आज मैं आपको आपके कमर दर्द के ऐसे कारण बताने वाली हूँ जहाँ पर आपका दिमाग ही नहीं जाता, और अगर आप वहाँ तक पहुँच गए तो बिना किसी दवा के, बिना एक्सरसाइज के अपने आप से अपने आप को ठीक कर सकते हैं। और ये मैं आपको आज इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ, क्योंकि हर दूसरा व्यक्ति आज कमर के दर्द से पीड़ित है। तो क्यों है? इसका मतलब है कि कुछ वो जाने अनजाने में डेली डेली कुछ तो गलतियां कर रहा है। तो उसी गलतियों की ओर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगी, जिसको समझ करके आप अपने कमर दर्द से छुटकारा पा सकते हैं। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको आपकी गलती पता चल जाए और आप उस पर अमल करके अपने आप को ठीक कर सकें। मैं हूं डॉक्टर अर्चना और आप देख रहे हैं आपका अपना हेल्थ चैनल अर्चना दुबे हेल्थ लैब, जिसमें मैं कोशिश करती हूं कि नेचुरल चीज़ों से जो आपके आसपास चीज़ें हैं, जहां पे भी गलती हो रही हो उसको करेक्ट करके और आपको कुछ मदद कर सकूं कि आप अपने आप को स्वस्थ रख सकें। अब आज इस श्रृंखला में मैं कमर के दर्द को लेकर आई हूँ। हर व्यक्ति कमर के दर्द से परेशान है। मेरे कमर में ना इतना दर्द होता है कि मैं तो बैठ ही नहीं पाती। मेरे इतना दर्द है कि मैं तो चल ही नहीं पाती। 4 कदम चलो तो बैठना पड़ता है। मैं तो खड़ी भी नहीं हो पाती। हमें तो डॉक्टर ने ऑपरेशन बोल दिया है। हमें ना ऐसी कोई गलती नज़र नहीं आती, बिल्कुल रहन सहन खान पान सब कुछ बढ़िया है, फिर भी इतनी परेशानी है। ये वो वर्ड्स हैं जो पेशेंट मुझे बताया करते, और जब मैं उनके पूछती हूँ सवाल तो सब में उनके यस यस आते हैं कि आप ये गलती करते हैं, हाँ जी, ये करते हैं, हाँ जी। तो उन्हीं गलतियों को मैं आपको सिखाने आई हूँ। अब वीडियो आगे बढ़ाऊँ उसके पहले 2 इम्पॉर्टेंट काम आपको करना है। पहला काम ये करना है कि अगर आपके कमर में दर्द है और आपके पास कोई MRI पड़ी होगी तो उसको उठा के लेके बैठ जाइए। वीडियो पॉज करिएगा बीच बीच में, और जो मैं जैसा जैसा बोलूँ उसको वहाँ देख करके मिलाते भी जाइएगा, ताकि आपको इसकी उपयोगिता भी तो पता चले ना कि ये बातें कितनी सच हैं। और साथ में गूगल खोल के भी कंफर्म करते जाइए और आपको मज़ा आ जाएगा। तो पहला तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम है। दूसरा ये है कि इस तरीके की वीडियो आगे भी और मिलती रहे, तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। 2 चैनल हैं, जैसे मैंने बैक पेन का बताया ना, तो इससे रिलेटेड पॉइंट आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएगा, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले पर। यहाँ आपको गलतियाँ सारी समझा दूंगी, तो एक साथ वीडियो लंबी भी नहीं होगी और आपको देखने में सुविधा भी मिल जाएगी। तो दोनों चैनल को एक साथ कर लें सब्सक्राइब, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर और अर्चना दुबे हेल्थ लैब। अब आइए पॉइंट की बात की जाए। आपने MRI अब तक तो उठा ही लिया होगा। अगर उठा लिया है तो देखिए उसमें क्या लिखा होगा। पहले तो कई पेजेस के आपको रिपोर्ट दिखी होगी, उसको देख के आप घबरा जाते, पता नहीं क्या ही लिखा होगा, हमें क्या पता, हम क्या जाने, हम क्यों समझें। तो जब तक आप अपने आप को नहीं समझेंगे ऐसे ही परेशान रहेंगे। आज मैं आपको MRI देखना सिखा दूंगी काम भर का, क्योंकि आप मेडिकोस तो है नहीं, फिर आप कहेंगे हमें तो ये भाषा ही नहीं समझ में आ रही। वो भाषा भी मैं सिखा दूंगी, समझा दूंगी। तो पहले MRI की जो शुरू के पेजेस हैं उसमें तो बड़ी बड़ी कहानियाँ लिखी, यानी डिटेल फॉर्म। जैसे आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो उसमें शुरू में ऑर्गन के सामने उसका डिटेल लिखा होता है, इसकी लंबाई कितनी, चौड़ाई कितनी, क्या खराबी आ गई, क्या नहीं आ गई, तो वो एक तरफ लिख देते हैं पूरा। और लास्ट में मेन पोर्शन को हाईलाइट कर देते हैं। जैसे लिवर फैटी हो गया है तो फैटी लिवर तो ऊपर लिख देंगे और उसकी साइज लिख देंगे ब्रैकेट में, कितने सेंटीमीटर का हो गया, और उसको हाईलाइट नीचे कर देंगे कि फैटी लिवर ग्रेड 2, ग्रेड 3, ग्रेड 1 जो भी है वो वहाँ लिख देते हैं। ऐसे ही फाइब्रॉइड है मान लीजिए यूट्रस में, तो फाइब्रॉइड की डिटेल ऊपर मिल जाएगी, कितना लंबा, इतना चौड़ा, इस एरिया में ऐसा, इतने संख्या में फाइब्रॉइड है। और नीचे इंप्रेशन में लिख देंगे यूट्राइन फाइब्रॉइड, कि मोटा मोटा समझ लो कि ये है तुम्हें, और बाकी डिटेल ऊपर मिलेगी। तो ठीक इसी प्रकार से MRI में भी जो आपने कमर की कराई है उसमें भी ये मिलता है। तो शुरू की डिटेल मत पढ़िए, उलझ जाएंगे, लंबा है। इम्प्रेशन पे आ जाइए, लास्ट में जो रिजल्ट होता है अब उसमें आप पढ़ेंगे। तो कमर की परेशानी है तो L करके लिखा होगा, L1 L2 L3 L4 L5 ऐसे होते हैं। तो आपको L1 L2 रेयर मिलेगा, सबसे ज़्यादा कॉमन मिलेगा L4 L5 L5 S1। ये वर्ड जहाँ लिखा होगा उसके ठीक आगे लिखा होगा या तो डिस्क बल्ज लिखा होगा,
या तो डिस्क डेसिकेशन लिखा होगा या एज रिलेटेड डिस्क डीजेनरेशन लिखा होगा। तो अगर डिस्क बल्ज लिखा है मल्टीपल लेवल पर तो आज वाली वीडियो आपके लिए काम में उतनी नहीं आएगी, इसके लिए सेपरेट बनानी पड़ेगी। लेकिन अगर डिस्क डेसिकेशन है या डिस्क डीजेनरेशन है तो ये आज की वीडियो में पूरा मैं कंप्लीट कर दूंगी, क्योंकि दोनों को मिलाया तो मिक्स हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा और वीडियो भी लंबी हो जाएगी। डिस्क डेसिकेशन का क्या मतलब है या डिस्क डीजेनरेशन का क्या मतलब है? डिस्क डीजेनरेशन और डिस्क डेसिकेशन ये दोनों लगभग एक ही हैं, ऐसा समझिए। डिस्क की डीजेनरेशन होना यानी जो आपकी दोनों वर्टिब्रा के बीच में गद्दी है, एक मुझे आज मिल गया है सामान आपको दिखाने के लिए, और वो है ये है आपके स्पाइन के बीच की गद्दी। ये डीजनरेट हो गई माने ये ऐसे हो गई, पिचक गई, ठीक ना। अब ये पिचकी कैसे? इस स्पंज में, ये सूखा हुआ स्पंज है, इसमें से पानी हमने हटा दिया। शुरू में जब ये न्यू था तो ये काफ़ी ऊंचा था, अब धीरे धीरे ये पिचक रहा है, और ये पहले गीला भी था, अभी ये सूखा सूखा सा है। ऐसा ही कुछ आपकी गद्दी होती है, हर वर्टिब्रा के बीच में ऐसी गद्दी फंसी होती है। अब जब ये डिजनरेट करने लगी, ये पिचक गई, तब इसको डिस्क डिजनरेशन कहते हैं। और क्यों डिजनरेट करी? क्योंकि इसका पानी सूख गया है। तो अगर आपके डिस्क में से पानी सूखेगा, डिहाइड्रेशन हो जाएगा, इसका डिहाइड्रेशन आपको ही नहीं होता, यहाँ भी होता है, तब इसको कहते हैं डिस्क डेसिकेशन। अगर डिस्क डेसिकेशन लिखा हुआ है आपके रिपोर्ट में डिस्क डिजनरेशन का एक कारण, तो इसका मतलब है कि आप पानी कम पीते हैं। जी हाँ, जो आप गलती कर रहे हैं ना कि जी प्यासी नहीं लगती तो क्या पानी पिए, आप अपने लिए नहीं पीते हैं, आप पीते हैं अपने ऑर्गन को हाइड्रेट रखने के लिए। तो आपको शायद पता नहीं है, और अगर आपको पता होता तो ये गलती कभी नहीं करते और आगे भी नहीं करेंगे कि अगर आपने पानी कम पिया तो क्या होगा, ये डिस्क सूख जाएगी और सूख के रिपोर्ट में आएगा डिस्क डेसिकेशन। और जब ये पिचक गई तो क्या हुआ, अलाइनमेंट बिगड़ गया ना, ऊपर नीचे वाले भी और नीचे आ जाएंगे, और जो किनारे की आपकी स्पाइन की कैनाल है, सॉरी स्पाइनल नर्व है, वो आपकी कंप्रेस हो जाएगी और आप हमेशा दर्द से पीड़ित रहेंगे। तो कम पानी पीना आपके स्पाइन को कर सकता है डैमेज। और वहीं अगर आपने पानी ज़्यादा पी लिया तो ये क्या होगी, फूल जाएगी। तो अगर फूल गई तो स्लिप डिस्क के खतरे को बढ़ा देगी। तो पानी अगर आपने कम पिया है तो डिस्क डेसिकेशन, और अगर पानी ज़्यादा पी लिया है तब आपके रिपोर्ट में आएगा डिस्क हर्निएशन, डिस्क प्रोलैप्स, स्लिप डिस्क जिसको बोलते हैं, डिस्क बल्ज जिसको बोलते हैं, वो घटना होगी। तो आपने देखा एक छोटी सी चीज़ जिसे आप समझते हैं पानी, वो कितना बड़ा रोल प्ले करता है आपके साथ। इसके अलावा आपके बैठने का पोस्चर, अगर आपके बैठने का पोस्चर ठीक नहीं है, अब आप इसके ऊपर बैठ जाइए, बैठ गए, ये क्या हुआ, पिचक गया ना। तो अगर आप बहुत ज़्यादा लंबी सिटिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा देर तक इसके ऊपर खड़े हैं तो भी दबाव जा रहा है, बैठ गए तो भी दबाव जा रहा है, तो भी आपकी गद्दी हो सकती है ख़राब। तो आपका ज़्यादा देर तक बैठना, आपका ज़्यादा देर तक एक ही स्थान पर खड़े रहना, ये सब भी आपके स्पाइन को परेशान करती हैं, ख़राब करती हैं। तो ना केवल पानी की अनियंत्रित मात्रा, कहीं तो हम इतना पानी पीते हैं कि डिस्क फूल जाती, बल्ज हो जाती, बाहर निकल आती है, डिस्क स्लिप कर जाती है, डिस्क हर्निएशन हो जाता है, बाहर निकल जाती है। और अगर कम पिया तो हो जाती है डिस्क डेसिकेशन। अब स्लिप डिस्क के बारे में बहुत डिटेल वाली चीज़ें ये मैं बताऊंगी अगली वीडियो में, क्योंकि इसमें बताया तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी कि स्लिप डिस्क ज़्यादा पानी पीने से कैसे हो जाती है, क्यों हो जाती है, और कैसे आप इससे बच सकते हैं। तो भाई आप केवल 1 गिलास पानी उठाइए और पी जाइए,
तो कम से कम जो डिस्क डिजनरेशन या एज रिलेटेड डिस्क डिजनरेशन नाम की बीमारी से होने वाला जो कमर दर्द है उससे तो बच जाएंगे। और नहीं तो यही परेशानियां आगे आपको फिर पैर पतला करेगी, फिर पैर सुन्नपन करेगी। इसका एक नर्व आपके नी को सप्लाई देता है, तो आपके घुटने कमज़ोर हो जाएंगे, आपके घुटनों में दर्द होगा, चलते समय पैरों में इम्बैलेंस होगा, आप लड़खड़ाना शुरू कर देंगे, आप गिरना शुरू कर देंगे। कितने सिम्टम हैं जिसको मैं नॉन एंडिंग घंटों बता सकती हूँ। तो काम इतना सा ही है कि पानी की कमी कर दी हमने, जिसकी वजह से ऐसा हो गया। तो पानी पीजिए और अपने डिस्क को तरोताज़ा रखिए। सिंपल सी बात है, पानी पीजिए, डिस्क बचाइए, ये सबसे बड़ा अभियान। तो अगर आपके आसपास कोई ऐसा दिखे जो कहता है जी हमें तो प्यास नहीं लगती, उसको ये वीडियो शेयर कर दीजिए कि मत पियो पानी। देखो बाद में MRI के चक्कर लगाओगे, डॉक्टर के चक्कर लगाओगे। आप बीमार हैं, आपको जाना चाहिए, ज़रूर जाना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही कि आप कहीं मत जाइए, लेकिन आप अपनी बीमारियों के लिए खुद ही तो जिम्मेदार हैं ना। तो उसका देखिए कि क्या हश्र हो गया। और अगर आपको ये प्रॉब्लम हो ही चुकी है, आप कमर दर्द से पीड़ित हैं ही, और अब इसका क्या उपाय किया जाए, तो पानी धीरे धीरे पीना शुरू करिए और साथ ही उसको हाइड्रेट करने, उसको वापस अपनी जगह पे लाने के लिए अगर आपको पॉइंट की तलाश है तो मेरे दूसरे चैनल पे चले जाइए, अर्चना दुबे एक्यूप्रेशर वाले में। उसमें बैक पेन नाम की प्लेलिस्ट ही मैंने पूरी बनाई है। तो आप वहाँ से जाके क्लिक करके अपने हिसाब से पॉइंट खोज करके उसको लगा सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। तो इतना छोटा सा काम है, जाइए अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो देख लीजिए और अपने कमर दर्द से राहत पा लीजिए। तो आज बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगली वीडियो में मिलती हूँ कि ज़्यादा पानी पीने से आप स्लिप डिस्क को कैसे निमंत्रण देते हैं, और साथ ही स्लिप डिस्क होने पर अपने आप को एक्यूप्रेशर पॉइंट द्वारा कैसे बचा सकते हैं, उसके उपाय मैं बताऊंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में। आज बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।